गम को गुस्सा न बताओ, जो शख्स गम को गुस्सा न बताए वो इमाम का साथी है। अब ये बात तुम समझ लो कि गम को गुस्सा बनाने वाले ना इमाम के साथी है ना इस्लाम के साथी। गम गुस्सा कैसे बने? गम तो बाहर का गम है, इसलिए गम गुस्सा वो बताएगा जो तकदीर को नहीं मानेगा, जो किसी खुदा को नहीं मानेगा। बेटा भाई पकड़ लो उसको, जिससे बहुत अल्लाह ने किया पकड़ो उसको। अगर वो मानता है कि अल्लाह ने किया है तो अब झगड़े किससे कर रहे हैं? और अल्लाह के अलावा को कर सकता है ये मकाम? फिर तुम सोचोगे किसने किया है। और इमाम की अजमत जो है उस मकाम तक पहुंचने का नाम है, तुम उसको उस मकाम से बचाना चाहते हो। इसलिए ये वाकया रन, ये वाकया आपकी समझ से बाहर। ये सालाना किस्म के आप इमाम को खतूत में लिखा करो, मेहरबानी कर। हमेशा अमा हाल अगर गम है तो फिर आप इमाम की याद बनाए, वरना याद क्या बनाना। तो ये करबला आपके दिल में होनी चाहिए। करबला जो है यजीद के खिलाफ जिहाद के अज़्म में होनी चाहिए, सदाकत में होनी चाहिए, इशार में होनी चाहिए, और तस्लीम और रज़ा के अंदर होनी चाहिए, और हज़रत पाक के नाम पर निसार होने का। अगर ये वाकयात आप में नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि आप क्या मनाते हो और क्या नहीं मनाते हो, ये आपका वाकया है। अगर आपका काम जो है एक हलीम की देख से पूरा होता है फिर हमें भी भेज दिया करो, थोड़ा सा भी खा लें। ये तो आपका काम है, हमें नहीं, ये आपको सोचते रहा करो। वो इस तरह वाकया नहीं है, तो वाकया ही है। इसलिए वो आप कभी रुजू करो। रुजू करने वालों ने करबला सुनी नहीं है, करबला देखी हुई है, बस ये बात याद है। रुजू करने वालों ने करबला सुनी नहीं है, क्या कहा? करबला देखी हुई। बस इतनी ही कहानी है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो करबला को देखने की दुआ किए करो, या अल्लाह हमें करबला दिखा, इस करबला का फैज दिखा, करबला वालों से निस्बत हमें अता फरमा। बाकी करबला के इल्म जो है तारीख को पढ़ने वाली बात हर साल मिलती रहती है। हर साल जाफर ने पैसे लेने का ख्याल थे, पिछला वाक़या कैसे सुनाएगा? टेप रिकॉर्डर हो गया, इस बार नहीं करबला सिखाएगा। बाद अब क्या बताया जाए, चार कबूतर आएंगे। तो ये वाकया जो है ये फिर स्टोरी स्टोरी चलती जाती है कि गम को ट्रस्ट करना, सामीन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। गम अंदर है। जिस तरह अल्लाह ताला की रजा के लिए वारिस है इमाम अली मकाम, इमाम अली मकाम के गम के भी वारिस पैदा होते हैं, ये पढ़ने से ही बनते। वो खुद मुकुद मतलब बेतवज्जो होती है और खुद मुकुद इजाजत होती है और वो राहनुमाई होती है, और आपके फॉलोअर आपको फॉलो करते हैं, और आपके चाहने वाले आपके मानने वाले होते हैं। जो चाहने वाला है मानने वाला नहीं है, मनाने वाला मानने वाला नहीं है, वो क्या मनाएगा? याद जो उसका फंक्शन को नहीं मानता, इसलिए फंक्शन को मानो कि फंक्शन क्या कर गया। वो जो फंक्शन कर गया वो बड़ा फंक्शन, उस फंक्शन का कारण हो, और फिर आपको ये बात समझ आएगी कि ये बात क्या है। खाली याद डे के साथ नहीं मिलना चाहिए, पर दुआ करो कि आपको वो इरफान मिल जाए। हाँ, इसलिए इरफान मिल गया तो फिर आपको याद आएगी, वरना आपको क्या याद है? सुनिए बात आप कहाँ याद कर। आप इतनी बात याद रखो कि दागे सजूद तेरी जबी पर हुआ तो क्या, वो सिजदा करके रुए जमीन पर निछा रहे। तो इतनी सारी बात है कि एक ऐसा सिजदा है जो सारी कायनात के अंदर एक बार सिजदा है, हज़रत इमाम अली मकाम। ऐसा सिजदा न किसी ने किया न आज तक किसी। तो ये ऐसा वाकया है जो कोई किसी के साथ हो नहीं सकता कि बड़ा बेटा सदाकत के अंदर आड़े आया, न छोटा आया, न कोई होया, न वाक्य होया। हक बोलने में, हक बात करने में कोई रुकावट नहीं है। ये है अल्लाह वालों की ये पीस मंजिल है, और ये नॉर्म और ये मयार स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड से इरफान की काफी करते हैं। आगे आपकी कुछ बात है कि दफ्ती रेत पर लिखा हुआ, ये भी एक हदीस कुदसी है।
آپ یہ دیکھو یہ خدا ہی فیصلہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا شاپ کی کہانی ہے، اس کے علاوہ یہ کہانی نہیں ہے. ورنہ سن کے کیسے اب ہم سے آپ شاہد ہو گئے؟ شاید یار سامنے شاید نہیں ہوتا تو دیکھنے والا شاید نہ ہو تو غم میں شریک نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، سامنے شریک نہیں، سامنے شریک نہیں. تو ذاکر جو ہے بغیر مشاہدے کے ذاکر وہ بھی شریک نہیں. یہ مشاہدے کی کہانی.